हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा चैनल कुछ दिनों से आप लोगों के सामने नहीं आया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को जानकारी देना भूल गया है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ वो है आपको बीपीएससी से जो प्रधान शिक्षक बनने वाले जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने बीपीएससी प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरा, यानी बीपीएससी हेड टीचर ऑफ एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम जो आपको 29 जून को हुआ था, उसके रिलेटेड में आप आज आप लोगों के सामने लेके बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल आ रहा है कि कट ऑफ का जो है कितना कट ऑफ होने वाला है। तो कट ऑफ जो है आपको वो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि आपका न्यूनतम यानी कि मिनिमम मार्क्स कितना है, आपको कितने मार्क्स पे क्वालिफाई। सबसे पहले तो आप क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है वो कट ऑफ में आ सकते हैं। तो सबसे मेन जो जानकारी आपके लिए के लिए वो है कि आप जो है मिनिमम मार्क्स आप ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमारे यूट्यूब पर जितने भी आंसर की जो घूम रहे हैं उसमें बहुत सारी जो है वो त्रुटि है, मैंने भी देखा है बहुत सारी त्रुटि है। लेकिन जैसे ही सटीक आंसर की आएगा आप लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा, क्योंकि सटीक आंसर की से ही आपको अंदाजा लगेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि कट ऑफ जो है वो 100% कितना कट ऑफ आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जनरल यानी कि जनरल के जो भी हैं, जनरल कास्ट के जो भी हैं उनका कितना कट ऑफ रहेगा। फिर ईबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, मेल फीमेल, एससी एसटी, ये सभी का आपको परसेंट के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जनरल हो, ईबीसी हो, ईबीसी के बाद जो है आपको बीसी है, फिर मेल फीमेल है, फिर फीमेल में जो है नॉर्मली जो फीमेल है उनका जो है वो कितना परसेंट आरक्षण है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कहना है, रिक्वेस्ट करना है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, आपको ये जो है कट ऑफ की सटीक जानकारी आप लोगों के सामने हाजिर लेके हो रहे हैं कि सबसे जो है सटीक जानकारी आपको कट ऑफ की इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है हमारा वो एक क्वेश्चन पेपर का मैंने कटिंग करके रखा है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर का कटिंग है और इसमें मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कि सबसे पहले आपको मैं लिख के बताऊंगा कि जनरल, उसके बाद आपका आ जाएगा ईबीसी, जनरल ईबीसी, उसके बाद आपको बीसी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना होगा कि जनरल का जो है दोस्तों वो आपको है 60%। कितना है? 60%। ईबीसी का कितना है दोस्तों? तो वो आपको है 34%। उसी तरह बीसी का जो है दोस्तों आपको वो 36 के आसपास है, यानी कि 35 से ऊपर है। तो जिस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है बीसी का कितना है तो 36% है, 36% है। और जनरल का जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है दोस्तों, जनरल में जो है वो 40% है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है आपको? तो 40% है। और ईबीसी का आपको हो गया 34% और बीसी का हो गया 32%। तो यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे जनरल का जो 40% है तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जनरल के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बाद ईबीसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जनरल, जनरल का आपको कितना है तो 40%। तो 40% जो है ये आपको मिनिमम मार्क्स है। क्या है? तो ये मिनिमम मार्क्स है, यानी कि 150 नंबर का है आपको, उसमें आपको लाना कितना है तो 60 नंबर आपको हर हाल में लाना है दोस्तों। 60 नंबर अगर आप नहीं लाएंगे तो क्वालिफाई नहीं होंगे, तो फिर कटअप का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर आप जनरल कास्ट से हैं और आपने अगर 60 प्लस नंबर लाया है तो आपका 100% चांस बनेगा, क्योंकि जो एग्जाम हुआ है दोस्तों इसमें आप, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी लोग ने एग्जाम दिया है, जिनका भी मिनिमम मार्क्स से अगर ज्यादा आ रहा है, यानी कि अगर जनरल वाले का 60 से लेके 65 तक अगर आ रहा है, तो इस बात की आप गारंटी ले लीजिए दोस्तों कि आप हेड टीचर बनने हैं। आपको खुशखबरी है कि आप हेड टीचर बन जाइएगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम का जो लेवल था, मैं खुद आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो इतना हार्ड था कि सभी लोगों के लिए 80 प्लस या 90 प्लस सक्षमता की तरफ नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर जनरल का कट ऑफ की बात अगर मैं करूं तो जनरल का कट ऑफ नॉर्मली आपको 65 प्लस, 65 जिसके पास भी है। वैसे तो 60 नंबर पे भी हम, मैं ये दावा कर सकता हूं कि 60 नंबर पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस या ईबीसी का अगर उसमें आएगा तो 60 नंबर वहां पे जो है सो वो
लेवल कर देगा और 60 नंबर जो है सो उसको खा जाएगा, एक हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जनरल है आप, अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं, तो आपको 65 प्लस अगर नंबर है तो आपका भी सिलेक्शन होना है, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप वीडियो के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे ही कट ऑफ आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये मेरा जो वादा है कि 65 प्लस भी आप लोग का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, बीसी पर चलते हैं। बीसी पर चलते हैं दोस्तों, तो बीसी जो है आपको उसका कितना परसेंट है, तो 36% है। तो 36% जो है दोस्तों वो आप लोग को कितना हो गया, 36% जो है वो 54 मार्क्स से ऊपर आता है, यानी 54 पॉइंट कुछ है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 55 नंबर, यानी कि 55 मार्क्स अगर कोई ले आता है तो वो मिनिमम मार्क्स हुआ। ये हो गया आपको मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स अगर 55 ले आए हैं तो आप जो है क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन आपका कट ऑफ की जो बात है, हम लोग अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है इसका बीसी का जो है वो दोस्तों वो 60 पे हो जाएगा। यानी कि 55 अगर आपका नंबर है तो मिनिमम मार्क्स से 2-3 नंबर बढ़ा दीजिए, यानी कि 60 में तो कंफर्म है। इतना समझ जाइए कि 60 में आप जो है वो कंफर्म है। 60 अगर ले आए थे, अगर आप बीसी हैं तो आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों कि आप हेड टीचर बन गए हैं। हेड टीचर बन गए हैं, क्योंकि 60 नंबर जो है वो बीसी कैटेगरी में इतना जो टफ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। इसमें क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। अगर आप डीएलएड की बात करें तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, या किसी में बी सही है, सी सही है। इस तरह से कह सकते हैं कि ई ऑप्शन जो है वो दे के जो है ना थोड़ा सा कैंडिडेट को जो है सो परेशान किया गया है, एक हिसाब से कह सकते हैं कि उलझाया गया है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि बीसी का कितना हो गया, बीसी वालों जो है आप कंफर्म हो जाइए कि 60 नंबर अगर आप ले आए हैं, 60 प्लस तो कंफर्म ही है, 60 नंबर अगर आप लेके आ गए हैं तो आप जो है क्वालिफाइंग में और कट ऑफ की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। ये मेरा वादा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो हमारा अगला जो है दोस्तों वो है ईबीसी। ईबीसी का सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ईबीसी का नंबर कितना आना चाहिए। तो ईबीसी का जो है दोस्तों वो आपको है 34%। कितना है, 34% मिनिमम मार्क्स है। तो 34%, 150 का 34% जो है तो आपको होता है वो दोस्तों वो 51 मार्क्स होता है। यानी कि 150 में अगर कोई कैंडिडेट 51 नंबर ले आता है तो वो जो है वो क्वालिफाइड हो गया, वो बीपीएससी हेड टीचर के लिए क्वालिफाई हो गया। उसके बाद आती है दोस्तों कट ऑफ की बात, यानी कि इसका कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। तो उसके कट ऑफ की हम लोग अगर बात करें तो जैसे ही 51 नंबर है आपको, तो उसमें जो है ना कैंडिडेट का जो, यानी कि कैंडिडेट हो गया, फिर उसको जो है सीट की जो है कितना सीट अवेलेबल है उसके हिसाब से देखते हैं। तो इनका जो है ईबीसी का जो है दोस्तों 55 नंबर अगर किसी के पास आ रहा है, 55 मार्क्स, तो 100% आप श्योर रहिए कि आप जो है वो क्वालिफाई की रेस में, कट ऑफ की रेस में सबसे आगे हैं ईबीसी के दौर में। क्योंकि देखिए ईबीसी का जो सीट है वो जनरल का भी सीट जोड़ा जाता है। तो जनरल में जैसे 10,000 सीट है और ईबीसी का जो अपना पर्सनल सीट है वो दोनों ऐड हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिसका भी 55 नंबर है दोस्तों वो क्या है, क्वालिफाइड कर जाएगा और कट ऑफ में आगे रहेगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल बता रहा है, क्वेश्चन का लेवल बता रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, किसके बाद चलते हैं, तो उसके बाद जो हमारा है वो मेल के बाद जो है फीमेल। फीमेल में जितने भी हैं, देखिए फीमेल हो गया आपको, उसके बाद जो है वो दिव्यांग हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, है ना। उसके बाद जो है आपको एससी एसटी हो गया, एससी एसटी, इस तरह से जितने भी है ना, इन सभी का जो है दोस्तों वो होता है कितने, 32% पहले क्वालिफाई है दोस्तों। कितना है, 32% पे क्वालिफाइड है। तो 32% कितना हो जाता है, देखिए 32% जो है ये इन सभी का है, एससी एसटी, मेल नहीं फीमेल, फीमेल जनरल भी, इतना समझ जाइए। मेल जो है आपको जनरल में भी मेल जो फीमेल जो है उनका भी जो है वो 32% पे ही क्वालिफाइड है। तो क्वालिफाइड 32% का मतलब क्या हो गया, तो 32% का दोस्तों हो गया आपको 48 मार्क्स। कितना, तो 48 मार्क्स। अगर कोई महिला, चाहे वो ईबीसी में हो, चाहे वो जनरल में हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी जाति की हो, अगर वो 48 नंबर लेके आ जाती है तो उनका जो है सिलेक्शन कंफर्म है। क्यों, क्योंकि महिला का जो है प्रेजेंटेशन मैं देखा हूँ, महिला का प्रेजेंटेशन ही एग्जाम में नहीं है। महिला का प्रेजेंटेशन एक एग्जाम में कह सकते हैं आपको, एक क्लासरूम में 5 से 6 कैंडिडेट जो है वो महिला कैंडिडेट थी, बाकी जो है पुरुष कैंडिडेट थे। इस हिसाब से कह सकते हैं कि महिला का प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर कोई महिला 48 नंबर अपना न्यूनतम मार्क्स अगर ले आती है तो वो हेड टीचर बन गई है, ये मेरा दावा है और मैं 100+10% इसके साथ
100 प्लस 10% इसका मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि जो भी महिला 48 नंबर ले आती है उसका जो है वो हेड टीचर में कंफर्म है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों SC ST, क्योंकि इसका भी 48 नंबर पे ही है, 48 मार्क्स पे है। SC ST का दोनों का 48 मार्क्स पे है। तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो जैसे ही कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपको 51 कितना जाएगा, तो 51 मार्क्स। यानी कि अगर कोई SC ST में है, अगर वो 50 नंबर प्लस लेके चले आते हैं, यानी कि 50 प्लस कह सकते हैं, तो उसका जो है वो हेड टीचर में कंफर्म है। ये मेरा आकलन है, मैंने पिछले 4 से 5 दिनों में यूट्यूब को खंगाला है और देखा है कि क्या क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था। फिर क्वेश्चन मैंने देखा है, उसके बाद अंदाज़ा लगाया है कि जो है आप लोग जो है मिनिमम मार्क्स से 2 से 3 नंबर अगर प्लस है, 5 नंबर प्लस है तो कंफर्म हो जाइए जनरल वाले। और उसके बाद हम लोग EWS की बात करते हैं, क्योंकि जनरल में ही EWS आता है दोस्तों। तो EWS की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें जो है क्योंकि EWS में कौन आते हैं, तो जनरल आते हैं। तो सबसे पहले तो उसको 60 नंबर लाना पड़ेगा दोस्तों। अगर 60 मार्क्स ले आते हैं तो कट ऑफ जो है इनका यहीं पे बन सकता है। इनका जो कट ऑफ है ये 60 मार्क्स पे ही बन सकता है, क्योंकि कट ऑफ EBC और EWS इसका जो कट ऑफ है BPSC में TRE2 में भी देखे थे कि EBC TRE2 में मैं देखा था कि जो EBC का जो कट ऑफ है वही आपको EWS का कट ऑफ बन रहा था। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि अगर EBC का जो कट ऑफ होगा वही आपको EWS का कट ऑफ होगा। तो जो भी EWS में है मेल में, क्योंकि फीमेल में तो उतना दिक्कत है नहीं, क्योंकि फीमेल को तो 48 नंबर ऐसे भी लाना है। तो जो भी फीमेल में है उनको तो 48 नंबर है। जो मेल में EWS है जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 60 प्लस अगर नंबर वो लाते हैं उनका भी चांस जो है वो हाई चांस है हेड टीचर बनने का दोस्तों। वैसे भी ऑफिशियल आंसर की आज तो नहीं, कल या परसों में आप लोगों के सामने आ जाएगा ऑफिशियल आंसर की। उसके हिसाब से आप लोगों को जो है आप लोग अपना अंदाजा लगा लीजिएगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगा मैं उस पर आप लोगों की वीडियो लेके आऊँगा और बताऊँगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। फिलहाल जितने भी यूट्यूब पे आप आंसर की देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा त्रुटि है। आप मिला भी सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन जब BPSC की तरफ से आंसर की आएगा दोस्तों तो आप लोगों के सामने मैं लेकर हाजिर होऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दीजिए।